वहां से थोड़े आपके लाइट लगेंगे, उसके बाद धीरे 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 हम आपको थोड़ी थोड़ी चीजें प्रोवाइड करेंगे। ओके, उससे क्या होगा, आपका कंफ्यूजन नहीं बढ़ेगा। ओके गाइस, इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. Okay, that is that's what we are going to deliver today. And thank you so much guys for being serious actually, because many बहुत लोग हैं जो अभी भी सीरियस नहीं हुए अबाउट what we are providing or about the life actually. So uh, we have a guest and he will tell you about a little bit as a little framework about the इंटरव्यू। तो देखो, इंटरव्यू का बेसिक जो होता है ना, व्हाई वी हैव टू फोकस ऑन इंटरव्यू, व्हाई वी शुड प्रिपेयर अबाउट इंटरव्यू। ओके, वो चीज आज हम डिस्कस करेंगे। एंड इन इन अ वाइल द गेस्ट विल बी ज्वाइन, एंड वो आपको, एंड डोंट वरी, इट इज नॉट लाइक बहुत नॉलेज फेंका जा रहा है आपके ऊपर, वो समझ ही नहीं रहा है क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। बहुत इनिशियली बहुत ज्ञान फेंकते हैं लोग। ओके, वी आर गोइंग विद सिंपल। Okay. Okay. So the guest is already here, and we are going to start with the basics of how why it is important to think about interview and what is the framework we have to go with when we are targeting about interview. So, sir, I am going to hand over this session for you, and you can carry on. Great, thanks, Ankit. Hi, so first of all, I'd like to check कि मेरे आवाज तब तक आ रही है, just confirm कर देना एक बार, yes or no. Yes, yes, yes. It is clear. Okay, good. So, what language are you guys comfortable in? English, Hindi, Marathi, कौन सा चलेगा बताओ? Both. English, Hindi, Marathi. Both ways, right? ठीक है. तो यहाँ पे what category of students do we have? ऐसा कोई है जिन्होंने इसके पहले इंटरव्यूज दिए हुए हैं? हेलो, एनीवन जिन्होंने इसके पहले इंटरव्यू दिए हैं, या फिर सब लोग पहली बार अपीयर होने वाले हैं इंटरव्यू के लिए? First time, sir. फर्स्ट टाइम. ग्रेट 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 ग्रेट. तो सबसे पहले आप लोगों को क्या लगता है इंटरव्यू में क्या होता रहेगा? व्हाई द इंटरव्यू इज कंडक्टेड? गिव मी सम फीडबैक. आई जस्ट वांटेड टू नो कि यार आप लोग कौन से प्लेटफॉर्म पे हो और मैं कहाँ से जा रहा हूँ. अगर आपको बेसिक से बताने की जरूरत है तो मैं बेसिक से शुरू करूंगा. अगर आपको पहला थोड़ा सा फाउंडेशन पता है तो मैं वहां से शुरू करूंगा. जस्ट लेट मी नो आपका क्या ओपिनियन है. व्हाट डू यू थिंक हैपेंस व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू? एनीवन? आई विल गो They अहेड. fo- they were focused on our soft skill or communication skills. यस, गुड. और कोई? इट वाज प्रशिक, राइट? Yes, sir. ओके, गुड. यस प्रशिक. पलश, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हेलो, नो वन एल्स? हेलो सर. यस. तो अब यस, गो अहेड. पर्सनल राउंड होता है सर. फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका ओके. नॉलेज क्या है, किस या कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर किस फ्रेमवर्क से आप काम कर रहे हो, वो सबसे पहले चेक. ग्रेट ग्रेट. ठीक है. सो इंटरव्यूज में देयर इज अ रिक्वायरमेंट इन अ कंपनी. सपोज एक टीसीएस नाम की कंपनी है जहाँ पे उनको एक इंजीनियर चाहिए. ठीक है. और वो इंजीनियर की पोस्ट के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स वो डिसाइड करते हैं कि उसकी सॉफ्ट स्किल ए होनी चाहिए, उसका टेक्निकल स्किल बी होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी इस टाइप की होनी चाहिए, राइट? और ये सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए वो प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है इंटरव्यू. इंटरव्यू के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, राइट? आपका टेक्निकल राउंड होता है, आपका एप्टीट्यूड होता है, राइट? रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद में दे गो फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू, देन आपका एचआर राउंड होता है, उसके बाद में यू गेट सिलेक्टेड फॉर अ कंपनी. ठीक है. तो आज के सेशन में व्हाट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट की बेसिक्स ऑफ इंटरव्यू. सेकंड, आपको किस तरह से प्रिपरेशन करने की जरूरत है. थर्ड, देयर आर सम मिथ्स रिगार्डिंग द इंटरव्यूज. वो मिथ बस्ट करने की कोशिश करेंगे. आई विल गिव यू अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, जो एक कंपनी का, एक हायरिंग मैनेजर का, एक एचआर का जो पर्सपेक्टिव है
उनके पर्सपेक्टिव से मैं आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगा, और वहां से अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज नोट द क्वेश्चंस डाउन। जैसे अपन आगे जाएंगे, बाय द एंड ऑफ द सेशन आई विल गिव यू सम टाइम, वहां पे सारे क्वेश्चंस क्लियर कर लेंगे। यहाँ तक ठीक है? Yes, यस और sir. नो? Yes. Please giving me feedback so that I know that I'm with people and I'm not talking to myself. Okay? Clear? आगे बढ़ो? Yes, sir. Yes. तो इंटरव्यू देने का, अभी आप लोग सब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एक कंपनी आती है, राइट? द फर्स्ट कंपनी दैट यू गो फॉर इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ, द फर्स्ट रिस्पॉन्स दैट यू गिव इज सैडनेस, सॉरो, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, राइट? क्योंकि यार इतनी मेहनत करी, कंपनी में नहीं हुआ, इंटरव्यू नहीं हुआ, या फिर कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए, अच्छे से नहीं हुआ इंटरव्यू। ऐसा होता है विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होता है, बट दैट शुड नॉट हैपन। हमारा इस टाइम पे फोकस ये होना चाहिए कि आई विल बिल्ड माय पर्सनालिटी इन सच अ वे कि मेरे को कोई भी इंटरव्यू में डाल दो, आई विल क्रैक दैट इंटरव्यू। यहाँ तक ठीक है? उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड व्हाइल क्रैकिंग एनी इंटरव्यू, कि कितनी भी कंपनी, बड़ी हो छोटी हो, गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, कोई भी कंपनी हो, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड इज कॉन्फिडेंस। ठीक है? इफ यू हैव कॉन्फिडेंस तो बाकी चीजें यू विल डू। वो सपोज यू हैव 50% टेक्निकल स्किल्स बट आपका कॉन्फिडेंस 100% है, तो आप वो 50% को 100% तक खींच सकते हो विद कॉन्फिडेंस। अकॉर्डिंग टू मी, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज कैन बी क्रैक्ड विद सफिशिएंट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। कॉन्फिडेंस क्लियर हो गया। अब कॉन्फिडेंस आता कैसे है? व्हेन यू गिव अ नंबर ऑफ इंटरव्यूज, सपोज आपने 50 इंटरव्यूज दे चुके हो पहले से, आपके पहले इंटरव्यू से आपका 50 इंटरव्यू में परफॉर्मेंस जो रहेगा, 15 50th इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर रहेगा, बिकॉज यू हैव डन इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। टेक इट एज अ स्पोर्ट, टेक इट एज अ स्पोर्ट, स्पोर्ट्स की तरह लेना है। कि कोई नया स्पोर्ट सीख रहे हो तो ऑन द फर्स्ट गो यू वोंट बी अ प्रोफेशनल इन इट, यू विल हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन। ठीक है? तो ईच इंटरव्यू, टेक इट एज अ राउंड ऑफ स्पोर्ट, either you win or lose, in both of the scenarios you learn something। यहाँ तक क्लियर है मेरा? Yes, sir. अच्छा, जस्ट लेट मी नो, लैंग्वेज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है? शुड आई स्लो इट डाउन अ लिटिल बिट, टोन इट डाउन? No, no, sir. It's okay. इट्स फाइन, ग्रेट, No, sir. ऑसम। सो टेक इट एज अ स्पोर्ट। हर इंटरव्यू आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। ओके? एंड गिव नंबर ऑफ इंटरव्यूज। अभी आप आपके करियर के स्टार्ट में हो रहे, टिल द टाइम यू, अगर आपको जॉब चाहिए टिल नेक्स्ट ईयर, या फिर मेक इट 2024, मई 2024 तक आपको जॉब चाहिए, दैट इज योर गोल। तो बाय दैट टाइम यू शुड हैव गिवन एटलीस्ट 100-150 इंटरव्यूज, तब जाके आपके हाथ में 4 या 5 कंपनी के इंटरव्यू का ऑफर रहेगा। ठीक है? यहां तक क्लियर होने के बाद में अभी इंटरव्यू के फ्रेमवर्क पे चलते हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू ऑन योर बिहाफ? सबसे पहली चीज, एक रेज्यूमे बना लो। कितने लोगों का रेज्यूमे है यहाँ पे? हाउ मेनी पीपल हैव देयर रेज्यूमे रेडी? यू आर इन फाइनल ईयर, राइट? हेलो? No, sir. योर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Okay, Yes, sir. that's good also. That's also good. ठीक है. So interview, still make your resume for the interview. It doesn't matter. आप जैसे जैसे आगे जाएंगे, आप लोग सेशंस कर रहे हो, आप लोग स्किल्स एक्वायर कर रहे हो, जैसे जैसे you will go forward, you'll add things in that resume. But have the resume ready, because for a period of time you'll be adding things in that, you will be improving things. जो चीजें पहले से mention करी है उसको modify करोगे, right? So have a basic structure ready. हार्ड एंड फास्ट आज ही करना है ऐसा नहीं है। गिव इट सम टाइम, टेक 1-2 days, 1 week and get it ready. If you need any help regarding that, get in touch with us, we'll help you with that. But the first thing that you need is having a resume. The resume is your representation on a paper. एक पेज है जिसके ऊपर आपने आपकी सारी पर्सनालिटी उतार के लिख दी है। Whenever that resume will go to a recruiter,
वो देखेगा और वो आपको आपके रेज्यूमे के बेसिस पे जज करेगा, आपने जो चीजें उसमें मेंशन करी है उसके ऊपर, ठीक है। So it is very essential to have a good resume. Second thing that you have to do is make a note of basic interview questions and have the answers ready, ठीक है। So basic questions के एक दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। Tell me about yourself. This is a very basic question. Note this question down right now. Note कर लो इस question को. Tell me about yourself. ठीक है। तो इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए यू विल मेंशन एवरीथिंग अबाउट यू, नॉट अबाउट पर्सनल लाइफ बट अबाउट द academics that you have done, the courses that you have done, the leadership qualities that you have shown during the academic years, the things that you have participated in, okay, और जो skills सीखे हैं, जो certifications किए हैं, right, the academic programs that you have done, the workshops that you have taken, ये सारी चीजें का एक accumulation, एक समरी बना के आपको उस रेज्यूमे में मेंशन करना है। उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, टेक्निकल चीजों के बारे में विल डिस्कस इन फर्दर सेशंस, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई जस्ट वांट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि व्हाट आर द थिंग्स दैट necessary. So first question that will be asked by a recruiter or an interviewer is, tell me about yourself. ये क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? Have you Yes. noted this question down? Yes. नोट कर लो, क्योंकि we think that we'll remember it, but after 2-3 days we forget it. Okay, तो it's good to have a note of it. नोट करके रखो and write an answer to it. अभी आपको जिस स्टेज पे जैसे लगता है कि उस क्वेश्चन का जो भी सुटेबल आंसर है, नोट कर लो, लिख लो, and then review it with someone, either with me or either with Ankit. Review the answers that you have written and improve on it. Okay, and learn it. उसको घोल के पी जाओ। नींद में भी अगर कोई पूछे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो यू विल बी हैविंग लाइक 5-10 पॉइंटर्स जिसको आप एक्सप्लेन करोगे कि मेरा एजुकेशन यहाँ से हुआ है, आई वाज बोर्न एंड व्हाट ईयर, मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है, मैंने ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स किए हैं, मैं मेरे कॉलेज में एकेडमिक जो प्रोग्राम्स होते थे उसका हेड, सॉरी कल्चरल प्रोग्राम्स का हेड होता था, राइट, मैं बुक क्लब का हेड होता था, मैं उस टाइम पे ये टीम लीड कर रहा था, ये टीम में हमने ये एक्टिविटी करी है, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम आपने क्या क्या सीखा है, मैंने ये लैंग्वेज सीखी है, मैंने ये टेक्निकल स्किल सीखा है, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, ठीक है। अवॉइड पर्सनल जो चीज है, लाइक माय हॉबीज आर दिस, माय इंटरेस्ट्स आर दिस। पूछेंगे तो बताना है, अगर नहीं पूछेंगे तब तक उन पॉइंट्स पे हाथ नहीं लगाना है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, Good. sir. तो अभी तक अपन ने क्या देखा कि इंटरव्यू के बेसिक्स क्या होता है, इंटरव्यू, व्हाई द इंटरव्यू इज कंडक्टेड, आफ्टर दैट रेज्यूमे क्यों इंपॉर्टेंट है, और आफ्टर दैट द इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड टू यू, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसका आंसर लिख के ग्रुप पे सबमिट कर देना। हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट, एंड आई नीड अ डिटेल्ड आंसर, एटलीस्ट 10 पॉइंटर्स एंड 1 पेज आंसर, ठीक है। ज्यादा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 पेज 3 पेज, इट्स ओके विद मी, जस्ट राइट इट डाउन एंड पुट इट ऑन द ग्रुप। आई वांट टू सी कि किसका इमेजिनेशन, आप लोग खुद को कितना जानते हो, आई वांट टू सी दैट, ओके। इसके बाद में मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि इंटरव्यू में स्किल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इट इज बट उसको कम्युनिकेट करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। सपोज आपको 10 चीजें आती है एंड यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट दैट प्रॉपर्ली, आपको बात ही करना नहीं आ रहा, आपको बताना ही नहीं आ रहा है कि मेरे को ये 10 चीजें आती है, तो दोज स्किल्स मीन नथिंग, दे हैव जीरो वैल्यू, just because you are not able to communicate it properly. So for that purposes, you need good communication skills. और ऐसा भी लगता है, सपोज आप एक इंटरव्यू के हॉल में बैठे हो, आपके पास में 10 लोग बैठे हैं, और चेहरे से देखने पे ऐसा लग रहा है कि सारे लोग इंग्लिश मीडियम के पढ़े हैं, राइट। उस टाइम पे आपके मन में एक डर आ जाएगा, यार इनका कम्युनिकेशन कितना अच्छा रहेगा और उनके कंपैरिजन में मेरा कितना बुरा है। सो उसके ऊपर फोकस नहीं करना है,
आपको इंटरव्यू के लिए जाके एक ही चीज पे फोकस करना है, वो है हैविंग अ गुड कॉन्वर्सेशन विद द इंटरव्यूअर। वो कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। अभी आपकी इंग्लिश नहीं है ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो 6 महीने बाद में भी वैसी ही रहती है तो प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है योर इंग्लिश इज नॉट गुड, दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली, आपका वोकैब अच्छा नहीं है, आपका फ्लो अच्छा नहीं है, आप बोलते हुए स्टैमर करते हो, आप अटकते हो, आपको सोचना ज्यादा पड़ता है, तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम टुडे। नो मैटर आप कौन सी फील्ड में जाओ, either you are a coder or you're a marketer or you're doing anything in your life, आप you need good quality communication skills। ठीक है, तो start doing that today। and just want to know कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपका इंग्लिश इज वेरी वेरी गुड? हाउ मेनी? हेलो एवरीवन हियर, क्या मैं कनेक्टेड हूँ सबसे? Yes, sir. Okay, good. So judging upon the responses that you have given, I think most of you are unconfident in your communication skills. Am I right? Yes, sir. Yes. That is not a problem. उससे डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है हम कोई रॉकेट साइंस सीख रहे हैं। Communication is a very basic skill. If you give it enough time, I think 30 days are enough. अगर आप 30 दिन मन लगा के मेहनत कर रहे हो, you'll see improvements and drastic improvements, I'm saying drastic improvements। उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, if you need a detailed session on that कि communication को कैसे improve करना है, तो वो भी I can take। Just let me know what are your requirements after this session। Okay, just let Ankit know and he'll take it forward। बट अगर आप लोगों को कम्युनिकेशन के लिए अलग से सेशन चाहिए, तो वी कैन डू इट इन अ सेपरेट सेशन। वी कैन मेक इट इनटू अ 5-6 सेशन का एक वर्कशॉप जैसा, एंड वी कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। बट लेट मी नो बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। No matter how talented you are, no matter how many skills you have, if you lack in communication skills, the recruiters are not going to select you all। आप लोगों को रिक्रूटर सिलेक्ट नहीं करेंगे if you don't have communication skills। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Awesome। So we have established that you have to work on your communication skill if you want to go for a company's interview और आपको वो इंटरव्यू क्रैक करना है। ठीक है, अभी इस पॉइंट पे अगर आपने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया है एंड यू डोंट हैव एनी एक्सपोजर टू दिस, सो मैं क्या बोलूंगा, जहां जहां पे भी रिक्रूटमेंट की अपॉर्चुनिटीज आपको दिख रही है, स्टार्ट एंड जस्ट सिट फॉर द इंटरव्यू। रिक्रूटमेंट के वो जो जॉब जॉब क्या वो जॉब फेयर जो होते हैं, वहां पे जाके बैठो, जितने इंटरव्यूज दे सकते हो देना शुरू कर दो अभी से। इट डजेंट मैटर वो आपकी फील्ड का है नहीं है, बट वो जो कम्युनिकेशन होगा आपका इंटरव्यू के साथ में, दैट विल गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन। उससे ये होगा कि आपके मन का जो डर है, जी भीती है तुम जमाना की, वो सब निकल जाएगा। और वी वांट टू बी कंफर्टेबल व्हाइल गिविंग द इंटरव्यू। अगर आप डर के बैठे हो इंटरव्यू के सामने, तो आप 100% परफॉर्म नहीं कर पाओगे, और उसको निकालने का एक ही सॉल्यूशन है, सो दैट विल गो एंड सिट फॉर द इंटरव्यूज एंड सी द इम्प्रूवमेंट। ओके, सो अगर इंटरव्यू कहीं पे आ रहा है तो गो एंड सिट फॉर द इंटरव्यूज। यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन? No, sir. नो क्वेश्चंस? सही है यार। अब आप लोग के क्वेश्चन यार, ये देखो, दो केसेस में क्वेश्चंस नहीं आते हैं लोगों के। either you understand everything or you understand nothing। ठीक है, तो feel free to ask any questions। there is no pressure। okay, no matter how silly the question is, कितना भी silly question हो, silly questions पूछो। ये silly questions पूछने की आदत आपको बहुत आगे लेके जाएगी लाइफ में। ठीक है, अगर मेरा फास्ट हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो लेट मी नो, आई विल मूव फॉरवर्ड। विल deal with some of the myths that are associated with the interview processes। यहाँ पे जस्ट लेट मी नो, यहाँ पे कितने लोगों ने ये सुना है कि मार्केट में जॉब्स नहीं है? इंजीनियरिंग के बाद में जॉब नहीं है, कितने लोगों ने सुना है? Oh, यस?
Guys, if तो you are not feeling comfortable with talking, you can raise your hand, okay? यस, कितने लोगों को लगता है, किन किन ने सुना है? ऑसम, ऑसम, यस। कहीं से किसी ने बताया रहेगा या फिर आपने पोर्टल्स पे देखा रहेगा, मिथ्स है, ये सारा मिथ है। देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब इन द मार्केट, प्लेंटी। आप सारे लोगों की बैच भी प्लेस हो जाएगी ना, तभी भी जॉब बच जाएंगे, इतने जॉब्स है मार्केट में इस टाइम पे। बट द थिंग इज कि वो जो वैकेंसीज है, वो वैकेंसी के लिए राइट कैंडिडेट नहीं मिलता, जिसके पास में स्किल्स हो, जो चीजें कंपनी को चाहिए वो चीजें कंपनी को नहीं मिल रही है। एक्चुअली देयर इज अ गैप, बहुत सारी वैकेंसीज है बट राइट कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं, इसलिए रिक्रूटर्स को ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट मिथ है जो हमने बर्स्ट करा कि देयर आर नो जॉब्स इन द मार्केट, देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स इन द मार्केट। सेकंड, कि बहुत से लोगों ने आपको बताया रहेगा या फिर सुना भी होगा, टेल मी दिस, रेज योर हैंड्स, कि इंटरव्यूज आर एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट और वहां पे कुछ ऐसा होता है जो आउट ऑफ द नॉर्मल होता है, कि इंटरव्यूअर फाड़ देगा आपको, आपको बहुत उल्टे क्वेश्चंस करेगा, राइट? दिस इज द थिंग दैट यू हैव ऑब्जर्व। यस, ये भी एक मिथ है। आप लोगों पे जितना इंटरव्यू देके इंटरव्यू निकालने का प्रेशर है, उतना ही उस रिक्रूटर पे आपको रिक्रूट करने का प्रेशर है, क्योंकि उनको लोग चाहिए काम करने के लिए, काम नहीं हो रहा है, काम पेंडिंग है, उनके लिए उनको लोग चाहिए बट उनको लोग मिल नहीं रहे हैं। तो आप लोगों पे जितना प्रेशर है, रिक्रूटर पे भी उतना ही प्रेशर है। और ऐसा नहीं है कि इंटरव्यूज बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ही कैजुअल होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज अपॉन यू कि आपको इंटरव्यू का डायरेक्शन कैसे चेंज करना है। वी विल टॉक अपॉन दिस ऑल्सो, कि इंटरव्यू का डायरेक्शन कैसे चेंज करना है, आगे वाले रिक्रूटर को हुक्स कौन से देने हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। अभी यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, सो जैसे जैसे आगे जाएंगे विल टेक ईच टॉपिक एंड गो इन फर्दर डिटेल। बट इस पॉइंट पे आई विल बी हैप्पी टू टेल यू कि ऐसा कुछ नहीं है, इट इज अ वेरी लाइट लाइट एनवायरनमेंट देयर। बहुत चिल होते हैं रिक्रूटर्स, देयर आर सम पीपल हु आर स्ट्रिक्ट बट इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज दे विल आल्सो बी चिल विद यू। ठीक है, तो इट इज नॉट लाइक कि इंटरव्यू में कुछ आपको बहुत ही ज्यादा अलग से कुछ करना है। You just have to present yourself gracefully, nicely, confidently, and your interview will go well. तो इंटरव्यू एकदम स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट, एकदम स्ट्रिक्ट जगह, जेल के जैसी जगह नहीं है। थर्ड इज, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उनका इंटरव्यू में कोई आंसर गलत हुआ तो उनको इंटरव्यू से फेल कर देंगे। सपोज किसी ने कुछ आंसर क्वेश्चन पूछा है, या आई गेट, समझ गया आप लोगों को, तो दिस इज टोटली रॉन्ग। किसी एक क्वेश्चन के गलत होने पे आपको इंटरव्यू से निकाल देना इज अ मिथ। ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज आपके एंटायर इंटरव्यू को जज किया जाता है। ठीक है, सो इट्स ओके इफ यू गो रॉन्ग अ कपल ऑफ टाइम्स हियर एंड देयर, बट अगर आपको पता चल रहा है कि आपके क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो द बेस्ट थिंग टू डू इज पूछ लो कि उसका करेक्ट आंसर क्या है, उन्हीं से पूछ लो, वो बताएंगे आपको और ग्रेट डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू, कि देर आर कैंडिडेट्स हु गॉट सिलेक्टेड इवन आफ्टर गिविंग कपल ऑफ रॉन्ग आंसर्स। बट ये तो है कि अगर आप सारे ही क्वेश्चन के आंसर्स गलत दोगे तो दे विल डेफिनेटली रिजेक्ट यू, राइट? बट कपल ऑफ क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा था आंसर, उसके बेसिस पे आपको रिजेक्ट नहीं किया जाता है। देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो जिसके बेसिस पे कैंडिडेट का प्रोफाइल रिजेक्ट होता है। यहाँ तक ठीक है? गुड इनफ? शुड आई गो अहेड? Yes. ओके। फोर्थ मिथ, कि यू कैन नॉट काउंटर। अगर उन्होंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, आपने उस क्वेश्चन का आंसर दिया और उन्होंने कहा गलत है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि उनको काउंटर करना इज द रॉन्ग थिंग टू डू। ऐसा नहीं है। यू कैन डेफिनेटली काउंटर इफ यू हैव अ गुड आंसर। अगर आपके पास में डेटा है, आपका स्टडी पूरा है, अगर आपको पता है कि दिस इज द राइट आंसर एंड द अदर पर्सन इज मिसजजिंग द आंसर, so you can definitely counter it.
और द फिफ्थ myth, the better you look, the better are the chances that you'll get selected. यानी दिखने पे, आपकी फेस वैल्यू पे आपको सिलेक्ट किया जाता है, ये भी एक मिथ है. डेफिनेटली यू हैव टू ड्रेस वेल, यू हैव टू वेल ग्रूम, अच्छे से ग्रूमिंग होनी चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर्स, आई कांटेक्ट, ये सारी चीजें अच्छे से होनी चाहिए. दिस इज ट्रू, बट ये इट इज नॉट द एंटायर पिक्चर. इट इज जस्ट 1 or 2% ऑफ द इक्वेशन. बाकी चीजें भी मैटर करती है, राइट? सो दीज आर द मिथ्स दैट वी हैव कवर्ड. आज के लिए I'll sum it up here. Right now I want to take couple of questions from you guys. Please ask any questions if you have regarding this. No one? No questions? Guys, if you have any question, please ask. We are doing this for you. Okay? If you have any kind of question in your mind, please ask. Don't hesitate. Anyone? Guys? Anything you didn't understand about what अभी तक जो हुआ उसमें कुछ समझा नहीं, ऐसा कुछ पार्ट है? Guys? Palas? Then you don't have any kind of question. Means you have understood everything which is being told it. Guys, if you have any हेलो सर. All right. Yes. सर फिर इंटरव्यू के लिए कितनी लैंग्वेज करना ऐसा ज़रूरी है? आप टेक्निकल की बात कर रहे हो? हाँ सर. टेक्निकल इंटरव्यूज की? Yes. हाँ. So आप अभी कौन से ईयर में हो? अभी 3rd ईयर कंप्लीट हो गया. 3rd ईयर कंप्लीट हो गया, राइट? तो आप अगले सेमेस्टर से आपके कैंपस शुरू हो जाएगी, राइट? हाँ. यस. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप कौन सी प्रोफाइल के लिए जॉब करने देख रहे हो? आप क्या करते हो? लाइक आप आर यू अ कंप्यूटर इंजीनियर और आर यू नो सर, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है. इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच? ठीक है. मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पता है क्या होता है? ना सर, बताऊंगा. जेडी. यस. जेडी इज अ जॉब डिस्क्रिप्शन जो कंपनी बनाती है फॉर अ पर्टिकुलर रोल. सपोज कंपनी को, जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की एक ओपनिंग के लिए अप्लाई करना है. तो जेडी में वो सारी चीजें नोट डाउन होती है जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में या फिर डेटा इंजीनियर में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जो भी जॉब पोस्टिंग है, एक जेडी बनता है जिसमें उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसका स्किल और जो जो चीजें उसको चाहिए, उसके एकेडमिक्स, ये सारी चीजें वो जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड होती है. ठीक है? तो वहां पे डिटेल में लिखा होता है कि आपको क्या क्या ड्यूटीज करनी पड़ेगी व्हेन यू जॉइन द कंपनी. आपको 10 काम दिए जाएंगे, आपको इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, आपको ये चीजें आनी चाहिए. तो ये होता है जॉब डिस्क्रिप्शन. द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज, अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो तो आपके लिए कौन सी जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में? नेटवर्क इंजीनियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर है, लैंडमैन, जो भी होता है, 10 चीजें हैं मार्केट में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल की व्हाट आर द जॉब टाइटल्स यू आर एप्लीकेबल टू. आप कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. ठीक है? दिस इज नॉट अ डायरेक्ट आंसर, इट इज अ प्रोसेस. मैं आपको डायरेक्ट आंसर भी दे सकता था, बट वो सारी जगह पे अप्लाई नहीं होगा. ठीक है? तो यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. सबसे पहले ये सर्च करो, कीप नोटिंग दिस, ओके? भूल जाओगे बाद में. तो सबसे पहले ये सर्च करना है कि आपके इंजीनियरिंग के क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने जो चीजें सीखी, अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो फिर भी आप कोडिंग वगैरह करते हो, तो आपको उस लैंग्वेज के बेसिस पे कौन से जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में, और डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट वगैरह 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 जो भी है. फिर उसके बाद में लिंक्डइन पे जाके या फिर नौकरी पे जाके या फिर मॉन्स्टर पे जाके आपको वो जॉब रोल सर्च करना है, और वहां पे वो पूरा आ जाएगा जॉब पोस्टिंग में. वहां पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी होगी, वहां पे कौन सी लैंग्वेजेस, सारी चीजें, स्किल्स, आपको कहाँ कौन सा क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें वहां पे मेंशन होगी इन डिटेल. मेरे बनाने से बेटर है कि वो जो रिक्रूटर है, जो आपको रिक्रूट करने वाला है, जो आपको जॉब देने वाला है, उसने वो सारी चीजें डायरेक्टली मेंशन करी होती है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके लिए. तो वो सारी चीजों की नोट बना लो. और ऐसा नहीं है कि सपोज वहां पे 10 चीजें मेंशन है तो आपको 10 चीजें आनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है. अगर आपको 10 में से 5 चीजें भी आती है और आप बाकी चीजें सीखने के लिए रेडी हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो. क्लियर है यहाँ तक? तो जॉब डिस्क्रिप्शंस जो है, सबसे पहले जॉब टाइटल सर्च करना है,
और गूगल पे ही आपको वो जॉब टाइटल के साथ में जॉब डिस्क्रिप्शन सर्च करना है। सपोज डेटा साइंस जॉब, डेटा साइंटिस्ट जॉब डिस्क्रिप्शन, डेटा इंजीनियर्स जॉब डिस्क्रिप्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स जॉब डिस्क्रिप्शन। समझ रहे हो? तो व्हेन यू सर्च दिस, आपको बहुत सारे गूगल सर्चेस आएंगे, गो थ्रू ईच गूगल सर्च और वो जॉब डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ो ठीक से, और वहां पे सारी चीजें नोट कर लो एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अगर इसको छोड़ के भी, अगर आपको आगे चल के भी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, रीच आउट टू मी और रीच आउट टू अंकित एंड विल डेफिनेटली बी एबल टू हेल्प यू। ठीक है? यस सर। ग्रेट। एनीवन एल्स? Shreya, do you have any question? technical round कैसे होता है? No, Pala- sir. Palas, Yes, sir. you do have any question? Please ask. टेक्निकल राउंड कैसे क्या होता है? Okay. Technical round depends on what kind of profile you are giving. ठीक है? Most of the times क्या होता है technical rounds में? First thing that they ask you to do is write a program और एक सिनारियो देंगे and you have to deal with the scenario. आपको situations based question दिए जाएंगे and you will have to come up with a solution. ये मैटर नहीं करता कि whether the solution is right or wrong. They see like what kind of approach that you have taken to go about a particular problem. Ankit sir will be able to give you a more technical things कि actual program कैसे लिखना है, उसको present कैसे करना है. But I can tell you कि question जो होते हैं वो real life projects से लिए जाते हैं, real life scenarios, real life situations से लिए जाते हैं, right? And they'll ask you that question. Sometimes ऐसा भी होगा कि वो question का कोई relevance नहीं है, but they just want to test you. First of all, for technical interviews, you'll have to be very confident in your technical skills. जो चीजें आती है वही रेज्यूमे में लिखना है, जो चीजें नहीं आती है उनको अवॉइड करना है. Once you go for an interview, suppose you have mentioned है आपको .NET आता है अच्छे से, आपने रेज्यूमे में मेंशन किया है, और .NET बेस्ड कोई क्वेश्चन अगर आपको टेक्निकल राउंड में पूछा है और आपको वो बेसिक चीज भी नहीं करनी आ रही है वहां पे, तो दैट विल बी अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर यू. ओके, सो मेक श्योर दैट जो भी चीजें आप रेज्यूमे में मेंशन कर रहे हो, यू आर प्रोफिशिएंट एट इट. एटलीस्ट यू नो द बेसिक्स. आपको चीजें एक्सप्लेन कर पाए. समझ रहे हो? यहाँ तक क्लियर है? Did I get your question right? Yes, sir. Got it. Great, awesome. Next. Okay, Nikita, Payal, Piyush, do you have any question? Please ask. Harshal, Bhavna. Sir, हाँ प्रश्न. Yes. sir, it is necessary in interview when the interviewer asks the question in English and we have to give the answer in only in English. It is necessary. ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. कुछ नहीं है ऐसा कि इंग्लिश में ही आंसर देना है. बट ऐसा होता है कि सपोज आप कोई अच्छी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है? बहुत सी ऐसी कंपनीज है जो सिर्फ इंडिया में काम करती है, जो इंडिया के कस्टमर्स के लिए काम करती है. बट ऐसी छोटी कंपनियों में आप लोग तो इंटरव्यू देने जाओगे नहीं, राइट? बाद में ऐसा है कि बहुत सारी कंपनीज में इंजीनियर्स जो होते हैं वो फॉरेन के लोगों से डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं. उनके क्लाइंट्स जो होते हैं, तो इन दैट इज व्हाट हैपेंस, कम्युनिकेशन बिकम्स अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ योर जॉब. ऐसा नहीं है कि आपको वही करना है, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको अच्छे से कम्युनिकेट आना ये आपके जॉब का पार्ट है. सपोज मैं हिंदी बोलता हूँ, आप मराठी हो, आपको मेरे से बात करनी है. बात करने के लिए आप मराठी में करोगे, मेरे को हिंदी समझती मराठी नहीं आती. तो वो जो कम्युनिकेशन गैप है उसको ब्रिज करने के लिए आपको एक तो हिंदी सीखनी पड़ेगी या मेरे को मराठी सीखनी पड़ेगी, राइट? तो इस वजह से इट इज वेरी इसेंशियल फॉर यू टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. एटलीस्ट इंग्लिश पे अच्छी कमांड हो, अच्छी भी नहीं बट मीडियम आपकी कमांड भी है. एटलीस्ट आप आपकी चीजें कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आगे वाले को बता पा रहे हो, दैट इज गुड इनफ फॉर यू. बट ऐसा नहीं है कि हर बार आपको इंग्लिश में ही आंसर देना है. आप 40% ऑफ द इंटरव्यू आपका हिंदी में दे सकते हो, या फिर अगर वो इंटरव्यूअर मराठी है तो उसको 40% ऑफ द इंटरव्यू मराठी में भी दे सकते हो, राइट? जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके, उस तरह से भी इंटरव्यू दिए जाते हैं.
बट आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आप इंग्लिश में दो, और बाकी चीजें जो है वो आप मीडियम लेवल पे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाओ. सपोज आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, तो आपके आंसर में एक या दो सेंटेंसेस भी इंग्लिश के होते हैं, तो भी दैट इज गुड इनफ. इट इज नॉट अ बैड साइन एट ऑल. क्लियर इनफ? Yes, sir. Awesome. Okay, Next. Tanaya, Shreya, Piyush, do you have any question? Please ask. Payal, Nikita, Himesh, have any question? Bhavna, Bhagyasri, anything you didn't understand? कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जो आपको समझी नहीं? You can ask. See, because the interview or communication ये जो framework होता है, it is very difficult, and sir has divided that into a different parts, और उन्होंने वो parts आपको particular समझा के बताया. Okay, and ऐसा भी नहीं हुआ है कि he has given you information जो आपको समझ नहीं रहा है. It is a very basic, और हम बोलेंगे it is simplest language in which particular topic we can explain. Okay, and I really thank him for having here. उन्होंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया पर्टिकुलर टॉपिक. अब देखो, जो भी इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें जैसे सर ने एक्सप्लेन किया. अब उन हर टॉपिक पे अलग अलग काम करना पड़ेगा, एक साथ हर इस पे काम नहीं होगा. राइट गाइस, इज दैट क्लियर? तो यस सर. हर एक इस पे हमें काम करना पड़ेगा. अब ये काम कैसे, आपको तो आइडिया नहीं है. राइट, सो ही विल गाइड यू थ्रू आउट. ओके, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. मैंने बोला था पहले कि हम एक ही बार में ज्यादा सेशन नहीं लेंगे तो समझ में नहीं आएगा. एक जो टॉपिक अभी जो इंटरव्यू है उसको डिवाइड करा, वो डिवाइड का एक टॉपिक पकड़ेंगे. सपोज कम्युनिकेशन पकड़ा है, और रिज्यूमे पकड़ा है, ओके, और इंग्लिश स्पीकिंग पकड़ा है, और कॉन्फिडेंस पकड़ा है. तो उसको कैसे बिल्ड करेंगे जीरो से, वो हमें सर एक्सप्लेन करेंगे, वो गाइड करेंगे. उसके बारे में सोचना नहीं. एंड इवन वेन वी आर कंडक्टिंग लेक्चर, जब मैं सेशन भी लेता हूँ तब भी मैं आपको आंसर देने के लिए बोलता हूँ. अगर आपने ज्वाइन करे है सेशन तो आपको पता होगा, मैं बोलता हूँ आपसे कि आंसर देंगे तो आपका ही फायदा है, मेरा फायदा नहीं है उसमें. बिकॉज यू आर गिविंग आंसर, इसका मतलब है आप कॉन्फिडेंट है, आप आंसर देने के लिए कॉन्फिडेंट है, तो वहां से भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है. इज दैट क्लियर? एक बात पे सोचो जरा कि इफ इन केस आपको इस सेशन में, जहाँ पे हम लोग एक दूसरे का फेस भी नहीं देख पा रहे हैं, वीडियो भी ऑफ है, राइट, हम डायरेक्टली किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, आपको अगर यहाँ पे इतना शाइनेस और आपको इतना यहाँ पे ऑकवर्डनेस हो रहा है, इन केस, मैं सारे लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो लोगों को ऑकवर्डनेस होता है यहाँ पे आंसर देने में, वो इंटरव्यू में कैसे जाके आंसर देंगे? जस्ट थिंक अबाउट इट वंस. अगर आपको सच में वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आपके मन में है, वो चीजें आपको नहीं जम रही है, तो डूइंग इट इज द मोस्ट feasible solution that I can give you. ये सोचो सिर्फ कि अगर आप यहाँ पे आंसर नहीं करोगे तो आप इंटरव्यू में कैसे आंसर करोगे? How many of you agree? Raise your hands. Agree, sir. Agree? Yes. Yes. So क्या करोगे आप लोग? What will you do? The next thing that मैंने क्या बोला है आज? किसी को पता है मैंने क्या करने के लिए बोला है? I have given you a task. How many of you remember? Just 10 minutes before. What task did I give you? Tell me about yourself. Question. Yes. Yes. अगर मैं लिखने के लिए क्यों बोला पता है? क्योंकि I can see that you guys are shy. अगर मैं आप लोगों को अभी बोलने के लिए बोल दूं ना, तो हार्डली 2 या 3 लाइन बोल पाओगे. Most of the people won't be able to do that as well. आप लोग समझो कि आप लोग अभी शुरू भी नहीं किए हो. You have a long way to go. क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? सब लोग you have a really long way to go. आप लोगों ने अभी स्टार्ट भी नहीं किया है. Okay? So please start doing it. The first thing that you can do is ask questions, start answering questions. ऐसा नहीं है हर बार नहीं होता है questions. I understand that. But at least if I'm asking you for a feedback, you should be able to do that. There is no shyness needed. अगर आप अभी कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो इंटरव्यू में आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है. 85% ऑफ द इंजीनियर्स, आप लोगों की कितने लोगों की बैच है आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर? एक गिव मी अ नंबर. 100, 200, 300? कितने लोगों की बैच है? आपके कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं. कितने लोग हैं आपके कॉलेज में, आपकी बैच में? 120. 120. तो आई कैन गारंटी यू
120 में से सिर्फ 25 या 30 लोगों को ऑन द गो जॉब लगेगी, या फिर वो जॉब के लिए जाएंगे भी तो रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों क्यों पता है? उसका मेन रीजन यही है कि आप लोग शाय हो और आपने खुद को बात करने की आदत नहीं लगा के रखी है। इफ यू वांट दैट टू चेंज फॉर योर बैच, स्टार्ट डूइंग द थिंग्स दैट विल बी टेलिंग यू। ऐसा भी नहीं है कि हम बोलेंगे इसलिए ही होगा, बट हम बोलेंगे, आप एफर्ट्स करेंगे तो उसके रिजल्ट्स जल्दी आएंगे। या फिर पास आउट इंजीनियरिंग 2 साल दो, उसके बाद में क्लासेस वासेस करके कहीं से 3.54 लाख का जॉब ले। ओके, रियलाइज आप लोग कितने पानी में हो, एंड दैट रियलाइजेशन अपना अपना खुद को ही करना होता है। वंस यू रियलाइज कि आप कितने पानी में हो, आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, देन यू विल स्टार्ट मेकिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स इम्प्रूविंग योरसेल्फ। इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट्स करोगे, ठीक है? द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट यू टू डू कि आज नहीं, कल तक या फिर नेक्स्ट वीक तक ले लो, चलो 1 वीक का टाइम ले लो। नेक्स्ट वीक तक मेरे को ग्रुप पे वो चाहिए। क्या चाहिए? टेल मी अबाउट योरसेल्फ। एक डिटेल सोचा हुआ आंसर, जहां पे आप आपका पूरा समरी लिखोगे, जिसमें आप पर्सनल चीजें अवॉइड करोगे। गूगल की हेल्प ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट चैट जीपीटी की हेल्प मत लेना। समझ रहे हो? चैट जीपीटी पे का आंसर मेरे को समझ जाएगा एंड आई विल रिजेक्ट इट। ओके, अभी मैं यहाँ से टाइम सिर्फ उन्हीं लोगों को दूंगा जिन्होंने आज के सेशन में से कुछ सीखा है एंड दे हैव टेकन इनिशिएटिव्स। ठीक है? माय टाइम इज एक्सट्रीमली प्रेशियस टू मी। मैं मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। सो ओनली दोज स्टूडेंट्स जो सीरियस है, हु वांट्स टू इम्प्रूव, और जो आज के सेशन पे फीडबैक देंगे मेरे को नेक्स्ट वीक तक, मेरे को लगेगा कि जो लोगों का इंटरेस्ट है इसमें एंड जो जेन्युइनली करना चाहते हैं, मैं उन्हीं लोगों को टाइम दूंगा, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू वेस्ट माय टाइम। इट इज वेरी क्रूशियल फॉर मी। ठीक है? सब लोग सीरियसली करेंगे। नेक्स्ट वीक तक 1 हफ्ते का टाइम दिया है। 1 हफ्ते में 1 पेज लिखना इज नॉट अ बिग डील। किसी को ऐसा है कोई जिसको लगता है कि एक वीक का टाइम सफिशिएंट नहीं है, 2 वीक चाहिए किसी को? नो सर, 1 week is एक sufficient. वीक है सफिशिएंट? सच सच बोल रहा होगा तो अभी बोल दो, आई कैन एक्सटेंड इट टू 2 वीक्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपका कॉलेज भी होता है, आपके क्लासेस होते हैं, आपकी पढ़ाई होती है, जो भी है। अगर आपको लगता है कि 2 वीक्स आई शुड गिव, मैं 2 वीक्स देने के लिए रेडी हूँ। एनीवन? No sir, one जस्ट week रेज is योर sufficient. हैंड्स। 1 वीक इज इनफ फॉर एवरीवन? Yes sir. Yes, sir. 100%? यस, ऑसम। तो आई वांट कि नेक्स्ट सेशन जब मैं लूं, उससे पहले आई वांट एवरीवनस रिस्पॉन्सेज सबमिटेड ऑन द ग्रुप। आई रीड थ्रू दोज रिस्पॉन्सेज, और जो लोग सच में रिस्पॉन्सिबल है, जो लोग सच में सीरियस है, ओनली दोज पीपल विल बी एडेड टू द नेक्स्ट सेशन। हाँ, आफ्टर दिस देयर आर पीपल हु हैव जॉइंड लेटर। ऐसे कौन कौन लोग हैं जिन्होंने सेशन को 10% भी नहीं सुना, जो सिर्फ लास्ट में आए हैं? कौन कौन है? कुछ लोग मेरे को यहाँ पे ज्वाइन होते हुए दिखे बाद में। तो ऐसा कोई है जिनको पता नहीं है कि व्हाट इज द टास्क दैट आई हैव गिवन? यस, मधुरा, यस, ऑसम। सो वी हैव बीन थ्रू अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंटरव्यू, जिसमें हमने छोटी छोटी चीजें कवर करी है। ओके, ग्रेट। सो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू गो थ्रू एवरीथिंग, बट मैं आपको एक समरी दे देता हूँ। प्लीज लेट मी नो अगर थोड़ा फास्ट होता है। ओके यश, आई गेट इट। So we have discussed what is an interview and why the interview is conducted. Interview is conducted because company में एक एम्प्लॉय की जरूरत है, उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करने के लिए कोई और नहीं है, एंड दे वांट टू हायर फॉर न्यू पीपल। उसके लिए इंटरव्यू का प्रोसेस किया जाता है। इंटरव्यू का प्रोसेस अलग अलग स्टेजेस में होता है, एंड ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ द इंटरव्यू आपको जज किया जाता है आपके टेक्निकल स्किल्स पे, आपकी पर्सनालिटी पे, आपके सॉफ्ट स्किल्स पे, और आपके बिहेवियर पे, लर्निंग पैटर्न। ये सारी चीजों पे आपको जज किया जाएगा, और दे विल मेक श्योर कि आप एक परफेक्ट फिट हो। कंपनी का रिक्वायरमेंट और आपके स्किल्स एंड एबिलिटीज अगर मैच होते हैं,
तो you will be selected for a particular company. ये फर्स्ट थिंग दैट वी आर सेइंग. सेकंड थिंग इज कि इंटरव्यू, पहले ही इंटरव्यू में यू वोंट बी एन एक्सपर्ट इन इट. टेक इट एज अ स्पोर्ट. ईच इंटरव्यू एक गेम के सेशन के जैसा है, ऐसा पकड़ के उसको चलना है एंड ट्रीट इट लाइक इट. गिव नंबर ऑफ इंटरव्यूज टू गेट गुड एट इट. इंटरव्यू में अगर आपको अच्छा होना है तो बहुत ज्यादा इंटरव्यूज देना इंपॉर्टेंट है. जैसे जैसे आप इंटरव्यूज देंगे आपके स्किल्स डेवलप होंगे इंटरव्यू देने के. वो चीजें करने के बाद में कहीं जाके 40th 50th इंटरव्यू के बाद में you'll see good improvement in yourself. The third thing that we have seen is the match between the skills and the requirement. जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है और आपके स्किल्स है, इसमें एक मैच बैठ गया तो you will be directly selected. बाद में what we have done is busting couple of myths. मार्केट में ऐसा myths चलता है कि there are no jobs in the market for the interview. Sorry, there are no jobs in the market for the engineers. ऐसा नहीं है. There are plenty of jobs in the market, but उससे उल्टा है. जो लोगों ने सुना है कि jobs नहीं है, वहाँ पे वैसा नहीं है. वहाँ पे लोगों को candidates नहीं मिल रहे. और उसका रीजन ये है कि लोग upskilled नहीं है. They don't have the right skills, they don't have the right communication skills, और बाकी चीजें एड अप नहीं होती है, इसलिए कंपनीज को एम्प्लॉय नहीं मिल रहा. There are plenty of jobs in the market. Second myth that we have busted is कि interviews are extremely strict. ऐसा नहीं होता है. It is a very light environment. जो recruiter है, they try to make you comfortable. ऐसी पोजीशन में आपको रखते हैं कि we will be able to give your best. ठीक है. Third myth that we have busted is कि अगर इंटरव्यू में आपका कोई आंसर गलत हो गया तो आपको इंटरव्यू से रिजेक्ट कर देंगे. ऐसा नहीं होता है. It is the entire interview that is considered. सिर्फ एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन के गलत होने से आपको नहीं निकाल देते इंटरव्यू से. बाकी चीजें एड अप होके सारी चीजें होती हैं. बाकी चीजें एड अप होके दे फील कि आप उसके लिए राइट फिट नहीं हो एंड देन दे रिजेक्ट यू. फोर्थ इज आपको काउंटर क्वेश्चन करना या फिर उनके पॉइंट पे जो इंटरव्यूअर है, सपोज यू हैव आस्क्ड देम अ क्वेश्चन, सॉरी द इंटरव्यूअर हैज आस्क्ड यू अ क्वेश्चन और आपने उसका आंसर दिया. आंसर देने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि इंटरव्यू में कोई मिस्टेक है इसमें, आपको पता है यू आर राइट. आपको ऐसा लगता है कि उसको काउंटर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो इंटरव्यूअर है, उसको बुरा लग जाएगा और मेरे को निकाल देगा. ऐसा नहीं होता है. इफ यू फील, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, आपको नॉलेज है, आपने सारी चीजें सही से करी है, तो यू कैन डेफिनेटली काउंटर हिम. और फिफ्थ इज लुक्स और अपीयरेंस मैटर. वो मैटर करते हैं बट एंटायरली नहीं करते. इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट. सो मेक श्योर कि ये मिथ्स के पीछे नहीं जाके हम अपनी साइड से जो भी एफर्ट्स हैं 100% दे रहे हैं. तो दिस इज द एंटायर सेशन दैट वी हैव टेकन. कुछ चीजें डिटेल में डिस्कस करी है, उनको और भी डिटेल में आने वाले सेशन में करेंगे, बट फॉर नाउ दैट्स ऑल. ओके. कोई क्वेश्चन है? जो न्यू ज्वाइनर्स हैं उनको कोई क्वेश्चन है? New joiners, any question you have? Hello? Any question you have? Madhura and Omer joined recently. किसी को कुछ क्वेश्चन है? Anyone have any question? ठीक है, let it be. मैंने एक टास्क दिया था. The task is to write something about yourself. The first thing that an interviewer asks is, tell me about yourself. उस क्वेश्चन का आंसर लिख के आपको ग्रुप पे सबमिट करना है नेक्स्ट वीक तक. टेल मी अबाउट योरसेल्फ. सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा इज दिस वन. टेल मी अबाउट योरसेल्फ. टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. इस क्वेश्चन को नोट करना है और इसका आंसर नेक्स्ट ग्रुप में डालना है. जो लोग सच में सीरियस हैं, जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया है अच्छे से मेहनत करके, only those will be taken in the next session. Otherwise बाकी लोगों को एंट्री नहीं होगी. Is that clear? Yes. Good, awesome. चलो then, I'll take your leave. अगर कोई भी क्वेश्चन है तो feel free to reach out to me or Ankit at any times. आधी रात को भी if you message me and if you say like this is the difficulty I have, I'll be able to respond to you as soon as possible. Cool?
Yes or no? Okay, sir. Awesome. So I'll take your leave. And Ankit, thank you for arranging this session. And thank you everyone for coming. Okay? Thank you. Take Thanks it for you seriously. for being here. Means a lot for Yes. us. Yeah. Thank you. No problem. Chalo. Bye. Okay, guys, why you don't ask question? We are arranging the session for you, and why are you so means why you don't ask question actually? If you feel shy to say anything, you can put that in comment box. Hmm? अगर हमें शाय फील होता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं अपना आंसर. बोलना जरूरी नहीं होता है. एंड ही इज अ रियली reputed कंपनी में. ही इज वर्किंग इन वेरी reputed company. Okay, he did actually so much struggle, and he have learned anything, and he's really open to share whatever he have. उन्होंने जो भी सीखा है, उन्होंने मुझे खुद बोला कि अगर कोई रिक्वायरमेंट होता है, किसी को कुछ गाइडेंस चाहिए तो प्लीज फ्री टू आस्क, आई विल हेल्प हिम और हर और एनीवन. ओके, बट आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो आपने यानी आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए, काउंटर क्वेश्चन या फिर जो भी आपको लगता है आपको पूछना चाहिए. और जैसे भी हम सेशन लेते हैं, वॉट एवर द प्रोग्राम वी आर गोइंग थ्रू, जैसे हमारा सेशन चलता है प्रोग्राम जावा का, उसमें मैं आपको आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बट क्वेश्चन के आंसर कोई देता नहीं है. ओनली हार्डली 1-2 पीपल गिविंग आंसर. बाकी पता नहीं मुझे कॉन्फिडेंस की वजह से है, बिकॉज और दे आर नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट नो. एंड वी आर नॉट मीन्स मैं आप पे गुस्सा नहीं कर रहा हूँ गाइस. ओके, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड बी एट वेरी गुड पोजिशन. आपको अच्छा जॉब लगना चाहिए. यू शुड हैव अ गुड लाइफ. ओके, एंड दोज आर इन, अगर कोई फर्स्ट ईयर में है, उन्हें ऐसा अगर लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी कर लेंगे, राइट. जो फाइनल ईयर में है उनसे पूछ लो अभी क्या क्या वाट लगी पड़ी है. एनीवन इज हियर फ्रॉम फाइनल ईयर? कोई है फाइनल ईयर में गाइस? रसिक, Oh, yes. यू नो ना व्हाट काइंड ऑफ सिनेरियो वी हैव टू फेस. Yes. हमें ऐसा लगता है बहुत टाइम है, टाइम जल्दी निकल जाता है. एंड देयर इज अ वेरी गुड एग्जांपल आई विल गिव यू. ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं. सो यू नो समीक्षा, आर यू हियर? Yes, sir. Okay, so what is about Samiksha I like most guys. Okay, she is in first year only. अभी वो फर्स्ट ईयर में है. उसने जावा अपना आधा कंप्लीट कर लिया. ओके, सेकंड ईयर में उसको अच्छा इंटर्नशिप मिल जाएगा. अच्छे से अच्छा इंटर्नशिप मैं उसको दूंगा. इन फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट में पूरा मेहनत मेरा चालू है उसके पीछे. क्यों? बिकॉज सी इज़ वेरी सीरियस, सी इज़ अ हार्ड वर्किंग. उसके पास रिसोर्सेस नहीं है जितने आपके पास रिसोर्सेस हो गए ना, उसके पास कुछ भी नहीं है. बट सी इज़ रेडी टू डू हार्ड वर्क. आप उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, बट सी हैव दैट स्ट्रगल कि मुझे करना है कुछ. और मैंने उसको पर्सनली मिलकर भी पढ़ा है. आई हैव पर्सनली उसको एक साथ में बैठा के मैंने पढ़ा हुआ है. बिकॉज वाई हैव गिवन सो मच टाइम टू हर, क्योंकि एक ही था मुझे. मैं अगर मेरा बेनिफिट देखता, मैं एक ही स्टूडेंट को पढ़ा के मेरा क्या फ़ायदा है? बिकॉज सी है, उसको नीड है. तो जिनको नीड है तो हम उनको प्रोवाइड करने के लिए रेडी है. ओके गाइज, सो दैट इज द एग्जाम्पल आई वॉन्टेड. उसके पास रिसोर्सेज नहीं है गाइज. जितने भी रिसोर्सेज आपके पास होंगे ना, उसका 1/10 भी उसके पास नहीं है. कुछ भी नहीं है उसके पास रिसोर्सेज. बट शी इज डूइंग हार्ड वर्किंग. दैट्स व्हाई आई रियली लव द क्वालिटी दैट शी हैव. वो मेहनत करने के लिए रेडी है. कभी भी उसको कुछ टास्क देगा तो उसको नहीं आएगा ना, बट वो करेगी, ट्राई करेगी. दैट इज द स्पिरिट आई वांट. जब भी उसको क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर देती है. गलत हुआ तो चलेगा, बट वो आंसर देती है. तो अगर हम अभी से सीरियस नहीं हुए तो आगे जाके बहुत वाट लगने वाली है. ओके, हम बोलते हैं आईटी में जॉब है, बट जॉब लेने वाला भी चाहिए. ओके, आईटी में बहुत रिक्वायरमेंट होती है, बहुत पैसा होता है पैसा बहुत दबा के पैसा होता है. आप बहुत पैसा कमाते हैं आईटी में. मैं वी ऑल नो एवरीथिंग. हम सबको पता है कि हम वी आर अर्निंग हेल लॉट ऑफ मनी इन आईटी. आईटी में जितना पैसा है उसमें कोई भी फील्ड में चल जाओ उतना पैसा नहीं है. बट दैट काइंड ऑफ स्किल्स वी शुड हैव, राइट. उस प्लेस के लिए जहाँ जहाँ पे आप काम करने वाले हैं, उस पोस्ट के लिए जो काम आपको दिया जाने वाला है, वो काम तो आपको आना चाहिए कम से कम. जब भी आप किसी घर पे इलेक्ट्रिकल वाले को बुलाते हो, किसको भी बुलाते हो फॉर डूइंग पर्टिकुलर वर्क, तो आप देखते हो कि उसको काम आता है कि नहीं, क्या उसको ऐसे काम दे देते हो. यू आर आस्किंग सो मेनी पीपल कि कोई अच्छा है क्या, कोई अच्छा मिलता है क्या. यू आर सर्चिंग फॉर बेस्ट. बेस्ट ना, जो भी आपको काम करवाना है घर में. सेम वे कंपनी इज ऑल्सो सर्चिंग फॉर द बेस्ट, बट उनको मिल नहीं रहा है. कोई गंदा काम करके चल जाएगा. आपको ये पता है प्रशिक वो क्या है, कैपजेमिनी के टीसीएस है.
TCS रिसेशन हुआ था. टीसीएस वो अमरावती में महाराष्ट्र में बैन कर दिया तो कैपजिमनी ने की क्या है? Yes, yes. TCS है TCS. टीसीएस राइट? टीसीएस ने ऐसी कैपजिमनी की ऐसा कुछ है, टीसीएस तो चल रहा है अभी। कैपजेमिनी से. हाँ शायद कैपजेमिनी का क्या है, देखो कैपजेमिनी में क्या हुआ है, अभी उन्होंने रिक्वायरमेंट रिक्वेस्ट करके तो ले लिए, अभी क्या ऑनलाइन का पैंडेमिक का टाइम था, उन्होंने चीटिंग वगैरह करके सिलेक्ट हो गए, अब वहां पे जाके उन लोगों को काम नहीं आ रहा, तो उन्होंने क्या किया, पूरे महाराष्ट्र में कैपजेमिनी आएगा ही नहीं, वो कंपनी ये कर दिया, कैपजेमिनी आएगा नहीं, उनको उनका लॉस हो गया ना, क्योंकि रिक्वायरमेंट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है तो उसमें भी पैसा लगता है कुछ, अब उन्होंने पैसा लगाया किस लिए, क्योंकि काम करवाएंगे, अगर वो कोई आएगा काम करने सिलेक्टेड कैंडिडेट, वो काम करके उसका पैसा निकलेगा, और उनको कुछ काम ही नहीं आ रहा तो उनका तो पैसा वेस्ट हो गया, तो उन्होंने बैन ही कर दिया, फिर हम आएंगे ही नहीं उधर, क्योंकि उधर के तो सारे चीटिंग वाले निकल गए. ओके, तो वी शुड नॉट डिपेंड ऑन द लक, वी शुड डिपेंड ऑन अवर स्किल, कि मैं मेहनत करके मैं जो भी काम मैं कर रहा हूँ तो मैं मेरे में दम है कि मैं उसमें काम कर सकता हूँ, दैट इज द एटीट्यूड यू शुड हैव. ओके, एंड समीक्षा मैं गारंटी लेके बता रहा हूँ, थर्ड ईयर में जाएंगे ना, मैं ये लिख के देता हूँ, अगर मैं अब भी बता रहा हूँ, लिख लो इसको, अगर गारंटी के बाद पॉइंट में लेते होगे, वो थर्ड ईयर में वो प्लेसमेंट ले लेंगे माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक अच्छी सी कंपनी में. आई रियली हैव ट्रस्ट दैट दैट मच ट्रस्ट आई हैव ऑन हर. वो ले लेगी, वो बहुत मेहनत है, वो मेहनत कर लेंगी, उसको मेहनत का ये नहीं है, शी इज रेडी, उसको पता है कि मेरे को करना है तो करना है. तो दैट मुझे गंदा ऐसा लगता है कि जिनके पास नहीं है कुछ वो सीरियस है, जिनके पास सब कुछ है वो कुछ भी नहीं करते, वो कंफर्ट में चले जाते, करेंगे 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 यार, नहीं बहुत टाइम वेस्ट हो गया है. ओके, अभी भी अगर सीरियस हो सकते तो हो जाओ, अगर नहीं होते हो तो फिर आपका ही है, मीन्स योर लाइफ योर रूल होता है ना, राइट, माई लाइफ माई रूल, राइट. सो व्हाट वी वांटेड, देखो वी आर नॉट, ऐसा भी नहीं है, जो भी गेस्ट आ रहे हैं उन जो भी सेशन हुआ उसके लिए हमने पैसे चार्ज किए, वो भी मैं क्लियर कट बोलना है मेरा. ओके, बिकॉज आई रियली फील बैड, बिकॉज यू हैव टाइम, यू हैव रिसोर्सेज, जो आपको हम दे रहे हैं उनका आपने यूज करना चाहिए. और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप सीरियस नहीं, यू आर सीरियस गए, दैट्स व्हाई यू हैव अटेंडेड दिस, आप सीरियस है, आपने इसलिए अटेंड किया. कोई थे जिन्होंने थोड़ा टाइम अटेंड किया लेफ्ट हो गए, दे आर नॉट सीरियस. ओके, तो व्हाट वी वांटेड कि आपको जो मिल रहा है, एंड इट इज टोटली फाइन गाइज, इट इज टोटली फाइन कि मैं भी ऐसा नहीं था पहले, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, आई वॉज ऑल्सो सर, मैं भी वैसा नहीं था, बट अभी सेशन के बाद में, अभी जो सेशन हुआ है उसमें आपको पता चला की मी किती पाण्यात आहे, माहिती पडलं असेल कुठं ना कुठं, कोणत्या तरी पार्टमध्ये आपल्याला माहिती पडलं असेल की मी इतक्या पाण्यात आहे, इथे मी कमी आहे, इथे मी कमजोर आहे, राईट. सो वी हॅव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दॅट पार्ट. कम्युनिकेशन नाही आहे, कॉन्फिडन्स नाही आहे, ओके, टेक्निकल स्किल्स मी तुमचं घेतोय. ओके, मी तुम्हाला क्वेश्चन विचारतो, क्वेश्चनचे आन्सर पटापट आले पाहिजे. ओके, मी का बरं रोज रिव्हिजन घेतोय, माझा फायदा नाही आहे त्याच्यात, तुमचाच फायदा आहे. तुम्ही बोलाल, मी तुम्हाला सेशनमध्ये खूपदा म्हटलं पण आहे, तुम्ही बोलाल तुमचाच फायदा आहे. ओके, सो दॅट वी वॉन्टेड, अँड डोंट वरी, आता जे तुम्ही आता आहात उद्या तुम्ही चेंज होसाल. माणूस प्रत्येक क्षणी बदलतो, आज आपण जसे उद्या आपण तसे राहणार नाही, बट उद्या पण आपण तसंच वागतोय तर मग ते आपली गलती. उद्या आपण जर आपल्या विकनेसवर वर्क नाही केलं आणि आपण उद्या तसंच आहे तर मग ती आपली चूक आहे, की देवाने आपल्याला इथे पाठवलं, आपली परिस्थिती अशी आहे, बट आपण 2-3 वर्षानंतर तसेच आहे तर मग ती आपली गलती आहे, देवाची गलती नाही. ओके, बिकॉज आपण मेहनत केली नाही, अँड एव्हरी वन इज गोईंग सो मच कम्फर्टेबल नाव डेज, सगळं खूप कम्फर्टेबल आहे आपली लाईफ, काहीच करायची गरज नाही. ओके, अँड हे कम्फर्ट तुम्हाला समोर जाऊन इतकं त्रास देणार आहे, मी आताच सांगून देतो, जे पण खूप कम्फर्टेबल आहे, खूप मजा चालू आहे, फिरणं चालू आहे वगैरे वगैरे, सगळं फुल टाइमपास चालू आहे, त्यांची वाट लागणार आहे समोर. बिकॉज गाईज तुम्हाला सांगतोय, समोर जॉब्स नाही आहे, मॅन्युअल जॉब आहे नाही. प्रसिकला विचारून घ्या, प्रसिक इज देअर एनी मॅन्युअल जॉब वी कॅन डू? सगळं ऑटोमेट होत आहे, सगळं टेक्नॉलॉजी होत आहे. जर तुम्हाला टेक्नॉलॉजी आली तर तुम्ही काम कराल, नाही तर काम तुम्हाला येणार नाही. ॲज अ मेकॅनिकल इंजिनियर प्रसिकला विचारा, ही इज ऑल्सो इन मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, बट त्याला जॉब नाही आहे. ही वॉन्टेड टू वर्क इन कोर कंपनी, बट कोर कंपनी सगळं ऑटोमेशनकडे जात आहे, सगळं सॉफ्टवेअर एक्झिक्यूट होत आहे. माणसाचा जॉबच नाही आहे. जिथे माणूस उभा राहायचा आधी, ज्या ऑब्झर्वेशनसाठी माणूस उभा राहायचा, तिथं आता एआयचे टूल्स आहे, रोबोट्स AI राईट, सगळे तिथं म्हणजे ऑटोमेटेड झालंय, आपलं माणसाचं कामच नाही. तो चॅट जीपीटी आला, चॅट जीपीटी आणखी माणसाचं काम कमी झालं. एव्हरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑटोमेट, बट हाऊ वी कॅन
go in that field where we can build automation. That is the thing. Okay, I hope this session has helped give you a little bit of insight. आपको थोड़ा idea मिला होगा about interview, and he is very busy guys. He has taken his time out for you, and I really thank him a lot for that. And yeah, this is all for today, and we are going to sum up this session. And before going, how many of you given the test? How many of you attempt the test? किन्होंने टेस्ट दिया है? Raise your hand. I will evaluate your paper right now. Okay. And test what was so easy. Easy था कि hard था? Easy. Easy. था? Everyone easy था? ठीक है, देखते हैं किसने कितने घंटे काटे. ओके, सो वी आर गोइंग टू. डोंट वरी. हाँ, देखो मैं मार्क को जज नहीं करता. जिन्होंने बस तुक्के लगा के मार्क ये करे होगे उनका तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ. आई एम रियली कंसर्न अबाउट कि जिन्होंने जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं सीरियसली उनका क्या रिस्पॉन्स है. ओके, सबसे पहले समीक्षा का देख लेते हैं. समीक्षा सर माझं सबमिट नव्हतं झालं. दाखवता येतं समीक्षा आहे का? हाँ 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 आहे. अच्छा, पहला तो करेक्ट है, उसके बाद दूसरा भी करेक्ट है, उसके बाद कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड. ओके, कंपाइलर राइट है. देन डबल नॉम इज इक्वल टू 3.14. ओके, इसका भी सही है. इसके बाद विच ऑफ नॉट ऑफ वैलिड नेम इन जावा. तो देखो क्या मैंने बताया था आपको वेरिएबल बनाते टाइम कि ऐसा हम नहीं कर सकते. गाइस एवरीवन बोलो. 1 to 3 वेरिएबल ऐसा हाँ, डालना है. वेरिएबल के स्टार्टिंग में हम नंबर नहीं लगाएंगे. नंबर लगाएंगे तो एरर दे देगा. राइट. तो विच वाज द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल इन जावा. तो समीक्षा सी ऑप्शन से. नंबर नहीं दे सकते हम. राइट. ओके सर. ओके, चलो कोई नहीं. उसके बाद व्हाट इज आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड. मैंने x लिया है, x 5 10 एंड z इज इक्वल टू x प्लस y किया है. ओके, सर पर Z कैपिटल में है और जो हमने डिक्लेयर किया है वो स्मॉल लेटर में है, तो क्या करना है सर वहाँ? क्या करना है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा. यहाँ पे अदर या फिर डी में डालना चाहिए था क्योंकि z है. z तो मैंने डिफाइन किया ही नहीं है. हाँ कैपिटल में मैंने है. यहाँ पे आपके client के साथ खेल लिया कि यहाँ पे मैंने अलग वेरिएबल डाला, मैंने यहाँ पे प्रिंट में अलग डाला, तो ये पे एरर मिलेगा क्योंकि वो मिलेगा ही नहीं उसको. वो एरर कैन वेरिएबल मिलेगा ही नहीं. वेरिएबल नॉट फाउंड बताएगा. ओके समीक्षा. सर फिर एरर आएगा. हाँ, एरर आएगा. कैनॉट फाइंड सिंबल और वेरिएबल नॉट डिक्लेयर ऐसा कुछ आएगा. ओके. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन जावा इज ट्रू. Java is a complicated, Java is an interpreted, Java is a low level, Java is a markup language, and other it is a high level language. Okay, it is a, we can say it is a high level language, and we can also say it is a interpreted language. Okay. ओके सर. What is mean? What are the following statement in Java? Which of the following statement in Java is true? तो Java is अच्छा ये तो फिर से डबल हो गया. Java program typically are जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है हमारा बाइट कोड में. राइट. बाइट कोड क्या कोड होता है जो सोर्स कोड और बाइनरी कोड के बीच का होता है. हाँ. ये फिर से रिपीट हो गया. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स फॉर द डेफिनेशन ऑफ मेथड. पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ये राइट है. ओके, स्टैटिक वॉइड नहीं लगा सकते, वॉइड ये भी नहीं लगा सकते. तो यहाँ पे देखो ये मेन मेथड बताया. राइट समीक्षा. राइट. व्हाट इज मेन मेथड. यस सर. ये देखेंगे जिन्होंने नया ज्वाइन किया उनको नहीं पता होता. ये राइट है. देन 0.33. हाँ, फ्लोट डाला है. तो फ्लोट में क्या होता है, आपको फ्लोट में ओनली पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू आएगा. समीक्षा यस फ्लोट सर. डाला है ना, फ्लोट हाँ. ओनली 3.0 आएगा. अगर आप डबल देते, डबल में आता है 3.3333 जो आता है. ओके सर. जो फ्लोट में होता है ना, जो नंबर के बाद एक ही पॉइंट वैल्यू आता है, ज़्यादा नहीं आता. तो ये गलत हो गया. चलो कोई नहीं, वेरी गुड. आपने दिया है ये इम्पोर्टेंट है. तो आई विल सेंड द लिस्ट मार्क्स विच यू हैव गॉट इन टेस्ट. अभी नेक्स्ट टेस्ट, अभी आज हमारा कौन सा टेस्ट हो गया, टेस्ट 2. राइट. यस. अभी मैंने जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए वो किए, स्टार्ट किए करना ऑन वेरिएबल्स. गाइस इज दैट हार्ड. कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी ने कंपाइलेशन या फिर कुछ किसी की इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम है. देखो गाइस,
मैं बता रहा हूँ आपको अभी से मैं आप हाँ वैसे वो पाथ वाला हुआ नहीं सेट। नहीं उसके बारे में नहीं, मैं हाँ ये बोल रहा था कि जो आपने असाइनमेंट दिया था ना उसमें के एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चन आप थोड़ा करके बताओ बाद में। 2 to 3 करके दिखाऊं? हाँ ओके ठीक है। और बाकी अब देखो आपको आपका फॉर्मेट कैसे चलेगा, आपको करना क्या है, जो मैंने क्वेश्चन आपको थोड़ा भेजे। लॉजिक पर। ओके ओके मैं बताता हूँ ठीक है। हाँ पीयूष आई विल केम टू ईच एंड एवरीवन व्हाट इज योर क्वेश्चन। ओके देखो हमारा फॉर्मेट कैसे चलेगा, जो भी मैंने क्वेश्चन आपको भेजे वो आपको बुक पे सॉल्व करना है। ओके यस तो आपको क्या करना है, बुक पे सॉल्व, एक आपने जावा का बुक बनाना है, उसमें आपने जैसे यस। वेरिएबल की है तो वेरिएबल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमें लॉजिक पता चलेगा, लॉजिक प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं वो समझ में आएगा। ओके और वो आपने पीडीएफ बना के ग्रुप में सबमिट करना है। ठीक है वो आपने यस पीडीएफ बना के ग्रुप में सबमिट करना है। आई विल चेक ईच एंड एवरीवन आंसर। और अगर कोई कॉपी पेस्ट करता है ठीक है, आई विल आस्क, मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा सीधे कि ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये कैसे आया, वो कैसे आया। तो जो यहाँ पे सीरियस नहीं है तो क्या ही बोल सकते हैं, अब उनको खुद को समझना चाहिए। बाकी जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं डोंट ट्राई टू कॉपी दैट ओके फ्रॉम एनी अदर रिसोर्सेज। गलत हुआ तो चलेगा वो, बट वो आपका आंसर होना चाहिए, दैट आंसर शुड बी योर्स। गलत हुआ तो चलेगा, मैं गलत को इतना इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ। ठीक है मुझे व्हाट आई डोंट लाइक कि सीरियसनेस नहीं है ना, वो मुझे बहुत गंदा लगता है कि कर लेंगे, है बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, कर लेंगे, अब तो मजा मारेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि एंजॉयिंग इज बैड थिंग, करना पड़ता है, सारा करना पड़ता है, बट वी शुड ऑल्सो हैव द फोकस कि क्या करना है। गवर्नमेंट जॉब अभी अवेलेबल नहीं है, प्राइवेट में जॉब करना है आप सबको, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है, बहुत कंपटीशन होता है गवर्नमेंट जॉब में। ओके अगर अपने इफ यू फील कि हम कर सकते हैं तो 1-2 साल खुद को देना है गवर्नमेंट जॉब में, लगता है तो ठीक, नहीं तो दूसरा पकड़ना है। ज़्यादा टाइम 2 साल से ज़्यादा टाइम नहीं, एक वैसे तो 1 ही साल, बट नहीं, अगर एक और ट्राई मारना है 2 साल दे दो, उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब मत ट्राई करो। तो इट इज़ अ होल डिफरेंट टॉपिक। तो हमारा क्या चलता है हमारा, मैं आपको एक रोड मैप बताता हूँ। सबसे पहले एक टॉपिक लिया, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके और मैं क्वेश्चंस जब मुझे पता चल जाएगा कि कब तक आपको वो टॉपिक समझा नहीं है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन भेजना है, और फिर मैं आपको क्वेश्चन भी पूछूंगा। जब मैं सेशन में क्वेश्चन पूछता तो आपने आंसर दो, क्योंकि वहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा क्या, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना। देखो मैंने जो भी वॉट एवर आई हैव अचीव, मैंने जो भी मेरे लाइफ में अचीव किया है, मैं आपको एक ऑनेस्टली आंसर बता रहा हूँ कि मेरे पास नॉलेज नहीं था। आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने बाद में उस पर वर्कआउट किया है। मेरे पास नॉलेज इतना नहीं था, बट मेरे पास कॉन्फिडेंस था। तो मैंने पूरा गेम मेरा जो है वो कॉन्फिडेंस के ऊपर खेला है। ओके मैं मेरी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको भी ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं। आपने जो कोर है वो तो डेवलप करना ही है, बट कॉन्फिडेंस कैसा इंक्रीज होगा कि बात करो। हमारी जो आदत पड़ी हुई है कि हम बोलते नहीं है, वो आदत छोड़ के बोलना स्टार्ट करो, वहीं से थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा कॉन्फिडेंस। अब सारा का सारा जो भी डिस्कस किया आज इंटरव्यू के बारे में, हर एक इसके लिए अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में आपको छोटा छोटा डोज दिया जाएगा। ठीक है जैसे इंजेक्शन होता है हमारा कोरोना का, वो भी 2 बार लगा, तो हम थोड़ा 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 डोज देंगे तो आपको चक्कर नहीं आएगा, बुखार नहीं आएगा। अगर ज़्यादा एक ही बार डोज दे दिया तो वो तबीयत खराब हो जाएगी, समझेगा नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। ओके आज जो सम अप हुआ उसमें क्या, इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, उसमें हमारे पर्सनैलिटी देखते हैं, हमारा कम्युनिकेशन देखते हैं, राइट, हमारा कितना टेक्निकल स्किल है वो देखते हैं। ठीक है और जैसे उन्होंने बताया कि आपका अपीयरेंस, आपके आंसर्स, आपका इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आना, ये मैटर नहीं करता है, बट ट्राई टू, जो भी हमारे वीक पॉइंट है, ऐसा नहीं कि उनको वीक रह के इंटरव्यू चल, ऐसा नहीं करना। जो हमारे वीक पॉइंट है, हमें पता है कि एबीसी मेरे वीक पॉइंट है, मैं उसके ऊपर वर्कआउट करूंगा। उसके ऊपर मुझे अगर थोड़ा भी इंक्रीमेंट मिलेगा, अगर मैंने 50% भी इंक्रीमेंट कर लिया तो दैट इज इनफ। ओके guys, that is sufficient. So यस सर। from next session we are going to start our regular session, and please जो भी उन्होंने बताया है please try to do that. We are doing this guys for you, we want it for, we want to give you so much, because whatever the fees we will charge, अभी तक हमने आपसे एक भी रुपया नहीं लिया है। our intent is not a fees. ओके तो हम ऐसा कर रहे हैं कि आप जो भी हमारा आपका टाइम, आपका पैसा हमें देंगे, तो मैं चाहता हूँ कि उसका ट्रिपल चौपल आपको रिटर्न में दूं। ओके उन्होंने आप, उनका मीटिंग था अभी, पर उन्होंने थोड़ा सा मीटिंग डिले करके इधर ज्वाइन किया, इसलिए उन्होंने थोड़ा जल्दी लीव कर दिया। तो वी आर डूइंग दिस फॉर यू गाइज, प्लीज प्लीज। मेरा, आपने अगर मुझे कुछ रिटर्न में देना होगा ना, कुछ भी रिटर्न में देना होगा,
इन फ्यूचर। तो अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाना यार, बाकी उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छी कंपनी में प्लेस होके अच्छी लाइफ सेटल कर लेना। अभी टाइम है, जो भी फर्स्ट ईयर में है, आपने, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपने बहुत कोडिंग के पीछे लग जाना है। थोड़ा थोड़ा सीखो, पाइथन सीख लो या फिर वेब डेवलपमेंट सीख लो, थोड़ा थोड़ा सीख लो कुछ। ओके, आई रियली वांट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाओ। ओके, दैट इज द इंटेंट आवर हैव। हमारा बिल्कुल ऐसा नहीं है कि, और आप अगर देखेंगे ना, मैं एग्जांपल बहुत दे दूंगा आपको। अगर आप फीस पे नहीं करेंगे तो आपको अंदर भी नहीं लेगा वो। अगर फीस नहीं होगा तो वो बोलेगा आप ज्वाइन ही नहीं कर सकते। ओके, और हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमें पता है कि हमें कितना नॉलेज है, और हम बोल रहे हैं कि आपको जो हम प्रोग्राम जो भी ले रहे हैं, वॉट एवर थिंग वी आर प्रोवाइडिंग, हम जो भी आपको फैसिलिटी दे रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, उसमें आपको अगर समझता होगा, आपको अगर लग रहा होगा कि मेरा बेनिफिट इसमें है, मुझे ये ज्वाइन करना चाहिए, तो ही ज्वाइन करना। मैंने पहले दिन ही बोल दिया था। मैंने पहले दिन से बिल्कुल फीस का बिल्कुल नहीं बोला। मैंने बोला कि आपको अगर फायदा लगता है यहाँ पे, जो भी हम पढ़ा रहे हैं या फिर फ्यूचर में पढ़ाएंगे, अगर आपको लग रहा है कि मेरा इसमें फायदा, तो ही ज्वाइन करो, मतलब वरना मत करो। सीधा मेरा बोलना। बिकॉज आई डोंट वांट टू जस्ट टेक योर मनी एंड कुछ भी पढ़ा दो, जैसा होता है नॉर्मली बहुत जगह। दैट इज व्हाट वी वांट टू फिनिश। उस वो जो चले आ रहा है कि कुछ भी ले लो, पढ़ा दो, वो जो चल रहा है ना सीन, उनको मुझे, अवर इंटेंट इज कि उसको खत्म करना है। दैट इज अवर टारगेट। कि कम में भी बम कैसे देते, कम में भी ज्यादा वैल्यू कैसे प्रोवाइड करते, दैट दैट व्हाट वी आर एमिंग फॉर। ओके गाइज, तो प्लीज अच्छी कंपनी में प्लेस होना है अपन ने। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करेंगे तो आराम से प्लेस हो जाएंगे, जैसे वो सर बोलेंगे वैसे करेंगे तो आराम से प्लेस हो जाएंगे। बस आपने फॉलो अप करना है, डायरेक्शन हम दिखा देंगे। ठीक है गाइज, इज दैट क्लियर? Yes. यस सर। तो नेक्स्ट यस सेशन सर, में सारे आंसर देंगे या नहीं? हम्म? देंगे। गलत हुआ तो चलेगा, मैं पहले बोलता हूँ, तो गलत हुआ तो चलेगा, बट ट्राई टू स्पीक। आपको जो आदत पड़ गया है नहीं बोलने का, वो आदत को हमें कन्वर्ट करना है बोलने में। फोर्सफुली खुद को लेके जाओ, फोर्सफुली। कंफर्टेबल लगेगा। जैसे हम जिम में जाते हैं तो पेन होता है इनिशियली। कोई जिम ज्वाइन करा होगा तो उनको पता है कि इनिशियली क्या वाट लगती है, बहुत पेन होता है, बट स्टिल वी आर गोइंग। हमारा पूरा सूजा होता है, मैंने पूरे बॉडी ये हो जाती है, सूज जाती है पूरी, तब भी हम जाते हैं उसमें, क्योंकि हमें पता है कि करना छोड़ दिया तो और पेन बढ़ जाएगा। आदत नहीं आईफियून छूटेगी। वाह रे वाह। गाइस, इज दैट क्लियर? Yes. तो पेन इज गुड। इनिशियली आपको कंफर्ट अनकंफर्टेबल लगेगा, बट खुद को बोलना है मुझे अनकंफर्टेबल होना है, मुझे बोलना है। सो दैट इज वी आर एमिंग फॉर। एंड दोज जिन्होंने अभी, जो भी लेट ज्वाइन हुआ है, डोंट वरी, आई हैव बैकअप। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर, आई हैव रिकॉर्डिंग दिस सेशन, मैं आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर ग्रुप पे भेज दूंगा। अगर उसके बाद में भी आपको कुछ भी क्वेश्चन है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, यू कैन डायरेक्टली, आई विल कन्वे योर मैसेज टू द सर। रेखा, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? रेखा, रेखा, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नो सर। ओके, ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू डू दैट टास्क जो सर ने आपको बताया है। कैसा भी हो, सोचो मत कि यार अच्छा लग रहा है गंदा लग रहा है, वो सोचो ही मत, वो छोड़ दो, बस करो। ठीक है, दैट यू वांटेड फ्रॉम मी। सो वी आर गोइंग टू एंड अवर टुडे सेशन हियर गाइस। आई होप आप इस सेशन से कुछ तो लेके जाएंगे, एंड जस्ट डू वॉट एवर वी आर प्रोवाइडिंग। जो बोल रहे हैं वैसा करो, आपको अच्छे से जॉब लग जाएगा। तो वी आर गोइंग टू एंड अवर, एंड टुमारो इवनिंग हम हमारा 5 का सेशन, इज दैट ओके, और डू यू वांट एनी चेंजेस? का ले लो सर। ओके है एवरीवन? बिकॉज होता क्या है, बाकी के बहुत लेट ज्वाइन होते हैं, आई डोंट नो व्हाई। आपको 6 PM का, टाइम फ्लेक्सिबल चाहिए? 6 पे चाहिए सर। 6, एवरीवन 6 6 इज PM। ओके? समीक्षा ओके है 6? पीयूष, समीक्षा, पायल, भाग्यश्री? यस सर। Yes, sir. ओके ओके। So from tomorrow we are going to start at a 6 p.m. And till then, guys, take care. Bye bye. See ya. And yeah. बाय बाय। थैंक यू सर।